एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एडुटी वंस अगेन। आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि अभी आप लोगों का एग्ज़ाम होना है पैरामेडिकल का, तो उससे रिलेटेड प्रिपरेशन वीडियो डाली जाए। तो इसमें मैं कुछ बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस आपसे शेयर करूंगी जो आपके पैरामेडिकल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड जो भी अदर स्टेट की जो भी नर्सिंग एग्ज़ाम है, जैसे कि पंजाब का हो गया, बिहार का हो गया, तो उनके भी कमेंट्स आ रहे थे कि उनके लिए भी वीडियो डाली जाए। तो उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो बायोलॉजी के क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं शेयर कर रही हूँ, ये मोस्टली सारे ही एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये कुछ यूनिवर्सल क्वेश्चन है जो सभी एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। कौन सा इसमें से लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का? ऑप्शन गिवन है लिवर, लंग्स, हार्ट, किडनी। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा ए, दैट इज़ लिवर। और एक चीज़ और, अगर यहाँ पे ऑप्शन गिवन होता स्किन, तो आपका लिवर आंसर ना होके स्किन आंसर होता, बिकॉज स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन एक्चुअली, बट स्किन इसमें ऑप्शन गिवन नहीं है, देन आपका आंसर हो जाएगा लिवर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन इन ह्यूमन बॉडी। कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है ह्यूमन बॉडी में? ऑप्शन है हार्ट, पैंक्रियाज, थायराइड, स्प्लीन। करेक्ट आंसर होगा आपका पैंक्रियाज, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर था विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है? ऑप्शन है फीमर, टीबिया, अल्ना, रेडियस। करेक्ट आंसर इज फीमर, जिसको हम थाई बोन के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी लार्जेस्ट बोन होती है। फिर है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सबको पता है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? सेल। देन क्वेश्चन है ह्यूमन ब्लड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ह्यूमन जो ब्लड होता है वो किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन है टिश्यू, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक सॉल्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ह्यूमन ब्लड का, वो एग्जाम्पल होता है टिश्यू का। आपने पढ़ा होगा जो ब्लड होता है, ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, राइट। तो जो ह्यूमन ब्लड है वो किसका एग्जाम्पल हुआ? टिश्यू का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? तो डीएनए की फंक्शनल यूनिट होती है जीन, बिकॉज इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाइटामिन इज एसेंशियल फॉर मेकिंग लाइट सेंसिटिव पिगमेंट इन रेटिना। रेटिना में लाइट सेंसिटिव पिगमेंट को बनाने के लिए कौन सा वाइटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है? या ईजिली अगर देखें तो बोल सकते हैं कि कौन सा वाइटामिन होता है जो हेल्प करता है हमारी आई साइट में? ऑप्शन है वाइटामिन ए, बी, सी, डी। तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा, दैट इज़ वाइटामिन ए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट डैश ऑफ द बॉडी वेट इज़ वाटर। मतलब बॉडी का कितना पार्ट होता है वाटर से बना होता है? मतलब वाटर से बना होता है कितना परसेंट? तो 60%, 65%, 70% या 75%। करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड इज कैरी टूवर्ड्स द हार्ट बाई। हार्ट की तरफ ब्लड किसके थ्रू जाता है? लिम्फ के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू या वीन्स के थ्रू? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी, यानी कि वेन्स। जो वेन्स होती हैं वो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। और यहीं अगर बोल देता कि हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड को कौन लेके जाता है, तब आपका आंसर हो जाता बी, दैट इज़ आर्टरीज। लेकिन इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा वेन्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड बाय द प्रोसेस ऑफ। हमको पता है जो प्रोटीन होती है वो हमारी बेसिक यूनिट यानी कि अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया। लेकिन इसमें एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है जिससे कि प्रोटीन बनती है? ऑप्शन है पिनेकोसाइट, हाइड्रोलिसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन एलिमेंट इन लिविंग सेल। लिविंग सेल में मेन एलिमेंट्स यानी कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। फिर बोल रहा है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। फिर है कार्बन, सल्फर, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, फिर नन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो बी, यानी कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ये हमारे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स होते हैं लिविंग सेल के। ठीक है, फिर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है फंजाई रिसेंबल्स प्लांट बिकॉज दे लैक। जो फंजाई होता है वो प्लांट्स की तरह होता है, प्लांट्स की कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि इसमें किसकी कमी होती है? सेल वॉल की, साइटोप्लाज्म की, सेंट्रियोल की या फिर न्यूक्लियस की? तो करेक्ट आंसर सी होगा, यानी कि सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो होता है वो एनिमल्स में पाया जाता है, जो कि सेल डिवीजन में हेल्पफुल होता है। ये प्लांट्स में एब्सेंट होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन है द हार्ट इज इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। हार्ट किस मेम्ब्रेन से क्लोज्ड होता है? ऑप्शन गिवन है
प्लूरा, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम, एपिथीलियम। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो लेयर होती है वो हार्ट को इंक्लोज करके रखती है, ठीक है। फिर स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड, इंसेक्ट्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, एंटीमोलॉजी या फिर पैलियोंटोलॉजी। करेक्ट आंसर इसका सी होगा, दैट इज एंटीमोलॉजी। इंसेक्ट्स की स्टडी को हम बोलते हैं एंटीमोलॉजी। देन है विच पार्ट ऑफ आई इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। आई का कौन सा पार्ट होता है जो कि कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कॉर्निया, प्यूपिल, रेटिना, लेंस। करेक्ट आंसर होगा रेटिना। रेटिना जो होता है वो कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। इनमें से कौन सी ऐसी डिसीज़ है जो नॉन कम्युनिकेबल है, यानी एक से दूसरे पर्सन में नहीं ट्रांसमिट होती है जल्दी ईजिली? तो ऑप्शन है फ्लू, डायबिटीज़, एड्स, इबोला। करेक्ट आंसर इसमें बी होगा डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो होती है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है, ठीक है। फिर है बेरी इज़ डिसीज़ कॉज्ड बाय विच वाइटामिन। जो बेरी डिसीज़ होती है वो किस वाइटामिन की कमी से होती है? एक चीज़ और, ये जो भी पैरामेडिकल या नर्सिंग के एग्ज़ाम होते हैं इसमें वाइटामिन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग वाइटामिन से रिलेटेड जो भी बेसिक क्वेश्चंस हो सकते हैं या सारे वाइटामिन के एक बार आप लोग थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कौन से वाइटामिन से कौन सी डिसीज़ होती है ये सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं चेंज होके। तो इसमें ऑप्शन है B1, B2, B3, B4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से होने वाली जो डिसीज़ होती है उसको हम बेरी बोलते हैं। फिर क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय टीबी, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। टीबी की जो बीमारी होती है उसमें कौन सा बॉडी पार्ट हमारा अफेक्ट होता है? लिवर, लंग्स, हार्ट या फिर ब्रेन। करेक्ट आंसर हो जाएगा लंग्स। लंग्स जो होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। फिर एथलीट फुट इज़ अ डिसीज़ कॉज्ड बाय, ये मैंने क्वेश्चन पहले भी शेयर किया हुआ है कि एथलीट फुट जो होता है वो किसकी वजह से मतलब ये डिसीज़ कॉज होती है? बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, फंगस की वजह से या फिर ब्रायोफाइट्स की वजह से? करेक्ट आंसर होगा फंगस। एथलीट फुट जो होता है वो फंगस की वजह से होता है, ठीक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज़ BCG वैक्सीन इज़ गिवन। BCG जो वैक्सीन दी जाती है वो किस डिसीज़ से बचाने के लिए, कौन सी बीमारी से बचने के लिए दी जाती है? ट्यूबरक्लोसिस, टीबी से, हेपेटाइटिस से, डिप्थीरिया से या फिर पोलियो से? तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा, यानी कि टीबी से बचने के लिए हम BCG की वैक्सीन देते हैं, ठीक है। फिर है स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड, कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, पल्मोनोलॉजी या फिर न्यूरोलॉजी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑन्कोलॉजी। और जो साइटोलॉजी होती है वो स्टडी ऑफ सेल होती है, पल्मोनोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ लंग्स होता है, न्यूरोलॉजी स्टडी ऑफ हमारा ब्रेन होता है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि ऑन्कोलॉजी। फिर है लाइफ स्पैन ऑफ WBCs। तो WBC का लाइफ स्पैन क्या होता है? 5 to 10 डेज, 6 to 12 डेज, 12 to 14 डेज या फिर 12 to 20 डेज? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि 12 to 20 डेज, 1 से 2 वीक बोल सकते हैं। तो डेज में अगर देखें तो 12 to नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लाइफ स्पैन ऑफ WBC का लाइफ स्पैन क्या होता है? 5 to 10 डेज, 6 to 12 डेज, 12 to 14 डेज, 12 to 20 डेज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी कि 12 to 20 डेज। जो लाइफ स्पैन ऑफ WBC होता है वो हमारा एग्जैक्टली 1 to 3 वीक्स होता है। तो इसको डेज में अगर हम देखें तो हमारा 12 to 20 डेज हो जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली मैंने RBC का भी लाइफ स्पैन बताया था, जो कि पूछा जाता है काफ़ी बार क्वेश्चन ये कि RBC का जो लाइफ स्पैन है वो क्या होता है? तो RBC का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, ओके। तो ये दोनों इनकी लाइफ स्पैन आप लोग याद रखिएगा। फिर है व्हाट इज़ द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन का अप्रॉक्सीमेटली जो वेट होता है वो कितना होता है? 1.4 kg, 1.9 kg, 2 kg, 0.8 kg? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि 1.4 kg या फिर हम बोल सकते हैं 1400 ग्राम्स, ठीक है। ये अप्रॉक्स वेट है। फिर है व्हाट इज़ द शेप ऑफ DNA का शेप क्या होता है? प्रोकैरियोटिक, सिंगल हेलिक्स, डबल हेलिक्स, नन? तो ये तो सबको पता होगा कि जो DNA होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। फिर है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी में आर्टिफिशियली प्योरीफाई करने को क्या बोलते हैं? ब्लड को आर्टिफिशियली प्योरीफिकेशन करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्यूरिफाइंग, डायलिसिस, ऑस्मोसिस, पैरालिसिस? करेक्ट आंसर बी होगा, यानी कि डायलिसिस, ठीक। फिर आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ह्यूमन बॉडी में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24
गलत बोलिया मैंने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 46। 46 इन द सेंस 23 पेयर, राइट। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन बॉडी में होता है हमारे 46। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? टीबिया, स्टेपीज, फीमर, अल्ना। करेक्ट आंसर इसका होगा बी, दैट इज स्टेपीज। स्टेपीज सबसे छोटी बोन होती है जो कि हमारे मिडिल ईयर में पाई जाती है, ठीक है। फिर है अमाउंट ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पाया जाता है? 2 लीटर, 1 लीटर, 5 लीटर, 8 लीटर। करेक्ट आंसर सी होगा 5 लीटर, अप्रॉक्स 5 लीटर। फिर एंजाइम इज़ अ टाइप ऑफ। एंजाइम किसका टाइप है? बायोकैटलिस्ट, टिश्यू, फंगस, नन। करेक्ट आंसर ए, दैट इज बायोकैटलिस्ट। जो एंजाइम होते हैं वो बायोकैटलिस्ट होते हैं, और एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन से मिलके बनते हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ, तो ऑप्शन गिवन होगा फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो प्रोटीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देन फिर क्वेश्चन है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं हम? यहाँ पे ऑप्शंस मिसप्रिंट हैं, तो आप इसको मत देखो। पावर हाउस ऑफ द सेल आपको आंसर पता होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन ये बनाना चाह रही थी मैं कि प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड में कौन हेल्प करता है? तो प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड में हमारा किडनी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये कुछ आपके 30 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपसे शेयर किए, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।